हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अतुल सिंह और आप लोग देख रहे हैं नौकरी विद अतुल। तो मैं आज आप लोगों का जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन था वो आउट हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों को फॉर्म फिल करना बताऊंगा कि 2026 में आप लोगों का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना होता है, वहाँ से आप लोगों को अपनी एसएससी की वेबसाइट को ओपन कर लेना होता है। जैसे गूगल पर जाकर आप लोग एसएससी gov ओपन करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम अपना जो ओटीआर है उसे करेंगे। ओटीआर करने के लिए हमें यहाँ पास अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर, जिन बच्चों का ऑलरेडी अकाउंट बना है वो अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। जो नहीं का अकाउंट नहीं बना वो नई न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक, यहाँ पास आप लोगों को 4 स्टेप में अपना ओटीआर करना होता है, ठीक। सबसे पहले हमें अपनी अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होती है, जैसे डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड है, जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहाँ पास से अपना ये नंबर डाल देना होता है। एक में नंबर, दूसरे में वेरीफाई आधार नंबर, ठीक। टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो हमने किससे किया? आधार से किया है। तो ये कार्ड नंबर जो वीआईडी नंबर होता है वो यहाँ पास अपना डाल देना होता है, ठीक। यहाँ पास आप पूछ रहा कैंडिडेट नेम एज मार्टिक 10th लेवल पर जो आपकी मार्कशीट पर जो नाम पड़ा है उसी हिसाब से आप लोगों को इसमें नाम को फिल करना है, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी लक्ष्य में ये पूछ रहा डू यू हैव चेंज नेम, क्या आप अपना नाम चेंज करना सकते हैं? अगर आप अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। यू हैव वेरीफाई न्यू नेम, अगर आप अपना न्यू नाम चेंज करते हैं तो इसमें न्यू नेम डाल देना होता है। आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें फिल कर देनी है। उसके बाद अपना जेंडर को वेरीफाइड कीजिए, उसके बाद अपनी ड्यू डेट ऑफ बर्थ को भी इसमें आप फिल करना होता है। ये कैलेंडर आपके सामने खुल कर आ जाता है, यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी होती है। फिर उसके बाद हम लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पास आप लोगों को फादर नेम को वेरीफाइड करना होगा, मदर नेम को फिर वेरीफाइड करना होगा। यहाँ पास आपको क्वालिफिकेशन पूछेगा तो 10th बोर्ड आपको डालने होते हैं, ठीक। और यहाँ पास 10th प्लस इसको वेरीफाइड 10th को वेरीफाइड कर देना होता है, और अपना जो 10th का रोल नंबर है उस रोल नंबर को भी यहाँ पास आप लोगों को फिल करना होता है, और वेरीफाई रोल नंबर को करना होता है। वेरीफाई रोल नंबर जैसे ही हम करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये यहाँ पास पूछेगा कि आपने 10th किस ईयर में पास किया था, ठीक। और फिर वेरीफाइड कराएगा कि आपने जिस ईयर में पास किया था उसको सही है या नहीं। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन बंदे कर रखे होते हैं वो भी इसमें मांगता है, ठीक। पर आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th लेवल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी वेरिफिकेशन कैंडिडेट मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर या फादर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। कैंडिडेट ईमेल आईडी ये डालकर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर यहाँ पूछेगा आपने 10th किस ईयर में पास किया है, फिर उसको पासिंग ईयर बात करना है, और ग्रेजुएशन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन या 10th 12th कुछ भी कर रखी है वो सारी चीज़ें इसमें फिल करनी होती है। कैंडिडेट का जो नंबर है उसको वेरीफाइड करना होता है, यहाँ पास ओटीपी जाएंगे, ओटीपी से आप अपने नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं। यहाँ पास अपनी ईमेल को वेरीफाइड करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आता है। यहाँ पास आप लोगों को सक्सेस हो जाता है एंड इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग के सामने सेकंड ऑप्शन ओपन होकर आएगा। ये हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो डालना है, और इसमें पासवर्ड दे रखा है, और इस कैप्चर को डालकर हम इसको साइन अप कर देंगे। साइन अप करेंगे तो यहाँ पास आप लोगों को अपना एक नया पासवर्ड बनाने के लिए कहता है।
इसमें सेट न्यू पासवर्ड, ये आप लोगों को सेट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो पासवर्ड मिला था यहाँ पास न्यू पासवर्ड को बनाना होता है, तो यहाँ पास अपना कंफर्म पासवर्ड कर देना होता है, ठीक। यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके यहाँ पास आंसर दीजिए एंड सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, आपके बुक का फेवरेट नाम क्या है, ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिससे आपका अकाउंट कोई दूसरा लॉगिन नहीं कर सकता। ये आंसर देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अपने इंटरफेस पर ओपन करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो लगभग कंप्लीट होने वाला। तो यहाँ पास हम रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जो हमने न्यू बनाया था और कैप्चा डालकर इसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पास आपकी एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आप कौन सी कास्ट से आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो ये सारी चीज़ें फिल कर देनी होती है। नॉमिनेट इसमें राष्ट्रीयता अपनी सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ पर अदर अदर डिटेल डालना चाहते हैं तो डिटेल यहाँ पास आइडेंटिफाई मार्क्स मांगता है, अगर आपके पास मार्क्स है मार्क मतलब आपके चोट लगी है, कुछ टूटा फाटा, ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं, है तो कीजिए, वरना नो मार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ ये अगर PWBD, इसका मतलब होता है अगर आप दिव्यांग हैं, मतलब है हाथ लूला या कुछ इस टाइप से है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। यह ठीक। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप यस करते हैं तो इसमें बताया जाता है कि आप कान से बहरे हैं, बोल नहीं सकते, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। उसके बाद हम अपने आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पास आप लोगों को परमानेंट एड्रेस अपना डालना होता है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये सारी चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पास में आपका परमानेंट एड्रेस जो इसको सेम होता है तो सेम फिल कर दीजिए, वरना अलग अलग फिल कीजिए, जैसा आप अपने हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो यहाँ पास अपना OTR का जो प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारे OTR में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। वरना इसमें डिक्लेयर वाले ऑप्शन, आई एग्री टू द अबव टर्म कंडीशन करके डिक्लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो OTR है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही हम लोग का OTR सक्सेसफुल होगा तो हम लोग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं SSC GD कांस्टेबल आर्म्ड फोर्स CRPF SSF, ये सारी चीज़ दे रखी हैं, और अप्लाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ये सारी डिटेल्स आपकी जो OTR की थी उसमें से आपका ये डिटेल्स उठा लेगा, तो इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सारी चीज़ें हमें फिल मिलेंगी और इसको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने एजुकेशन डिटेल्स कुछ मांगेगा और कुछ फिल होंगी, जैसे देखिए सकते हैं ये 10th वाली हम लोगों ने फिल कर रखी है, जो नहीं फिल होंगी वो फिल कर देंगे, और जो फिल हैं उनको 700 नेक्स्ट करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पास अपने स्टैंडर्ड 10th 12th सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस किस ईयर में आपने पास किया था, बोर्ड आपका कौन सा था, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होती है। परसेंटेज, आपका परसेंटेज जैसे 70% था तो 70 डॉट ऐसे भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं, ठीक। और ये सारी चीज़ें फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होता है और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पास आप लोगों को पूछा जा रहा है डू यू वांट टू मेक पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पास आप लोग अपने दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो आने वाले भविष्य में जो भी फॉर्म आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, वरना सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर करके आगे बढ़ जाइए। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास आपको एग्जाम सेंटर के लिए एडिशनल प्रेफरेंस मांगी जाएंगी। यहाँ पास आप लोगों को कौन कौन सी प्रेफरेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी आपका नज़दीक पड़े वो यहाँ पास प्रेफरेंस दे सकते हैं। यहाँ पूछा है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBT, यहाँ पास आप किस लैंग्वेज में अपने एग्जाम देना चाहते हैं तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको वेरीफाइड करेंगे। अगर आप पूछ रहा है यू हैव नेशनल कैंडिडेट ऑफ क्रॉप, अगर आपके पास NCC है तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। अगर आपने यहाँ क्वेश्चन 27 नंबर पॉइंट करा, अगर आपके पास कोई गेम्स का, फुटबॉल मैचेस का, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट या नेशनल लेवल में खेला उसके लिए भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट को भी आपने यस या नो करना होता है, ठीक।
ये सारी चीज़ें हम लोगों को फिल कर रखी हैं हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पास डोमिसाइल हम लोगों ने फिल कर लिया था। स्टेट स्टेट डोमिसाइल बिहार हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल फिल करनी होती हैं और ये पूछा जाएगा यू हैव माइग्रेट स्टेट ऑफ द ओरिजिन स्टेट एंड डोमिसाइल। अगर आप इस स्टेट से हैं तो यस या नो करना होता है, ठीक। और यहाँ पर अब अपना 10th के लेवल से कर सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंग्स बोर्ड डिस्ट्रिक्ट, यस या नो कीजिए। यहाँ पास अपना प्रेफरेंस पोस्ट आपकी बीएसएफ, ये जो खाने दे रखे हैं इसमें आप लोगों को अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह से भरते हैं, ठीक। यहाँ पास आप लोग देख सकते होंगे कि जैसे बीएसएफ में कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेना होता है। सीआईएसएफ में इतनी है, ये सारी चीज़ों का कोड अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले आप लोग अपने इसमें देख लीजिए कौन सा प्रेफरेंस आप पोस्ट के हिसाब से डालना चाहते हैं, तो ये शायद से इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पास आप लोग देख सकते होंगे कि पोस्ट कोड हमारा ए दे रखा है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी दे रखा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। इस तरीके से एक सारे बहुत सारे कोड दे रखे हैं, तो इन्हीं कोडों को आप लोगों को इसे इन वाले ऑप्शन में फिल करना होता है। तो इसमें ए बी सी डी जो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस हो उसी के अनुसार इसमें फिल करना होता है, ठीक। तो इसको हम फिल कर देंगे। जैसे ही फिल करेंगे तो हम लोगों के सामने अपलोड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर के लिए आता है। तो फोटो को अगर आप इसको कैप्चर करके या फिर एसएससी का ऐप जो होता है उसे डाउनलोड करके वहां से भी आप अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं हम लोगों की जो फोटो है उसको छुपा देते हैं वरना आइडेंटिटी हम लोगों की रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारी रिलीज हो चुकी, यहाँ से इसको कैप्चर करके भी आप गूगल से भी फोटो को लगा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पास इसके बाद अपना सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आप केबी में देख सकते हैं 10 से 20 केबी पीएनजी में या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करना होता है, ठीक। तो इसको अपलोड कर देंगे और उसके बाद हम अपने जो फॉर्म ये सारी चीज़ें फिल करी हुई दिखा रही हैं। फिर उसके बाद हम अपनी देख सकते हैं हम लोगों की फ़ोटो और सिग्नेचर, फोटो, ये हमारी फोटो और ये सिग्नेचर हो गया। अगर अभी आप लोगों को लगता है कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई तो गो बैक कर सकते हैं, वरना सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों को जो फॉर्म बिल्कुल राइट हो चुका है तो इसको डिक्लेरेशन के लिए हम डिक्लेरेट कर देंगे और यहाँ कैप्चर कोड दे रखा है, कैप्चर कोड को फिल करके एंड सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोगों का जो फॉर्म है फ्रॉम रिसीव्ड सक्सेसफुली कंटेंट वेरीफाई पेंडिंग पेमेंट, पेमेंट को आप लोगों को पेमेंट कर देना होता है और आप लोगों का जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली अच्छे से फिल हो चुका है। हम इसमें कोई अब मिस्टेक नहीं होने वाली। इसीलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।